हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कविता और एक बार फिर आज हम सब साथ में करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं रीट के और जो भी दूसरे एग्ज़ाम प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर जो हैं सॉल्व पेपर हैं और मैं वो लेकर आई हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि हर बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस इसलिए। और पुराने पेपर जो हैं उनमें से 30% पेपर में क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। बाल विकास से शुरू करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम्स में बाल विकास के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस चैप्टर में मैं कवर करती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विकास का अर्थ। विकास का क्या अर्थ है? तो इसमें आंसर आएगा परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसमें कुछ डिटेल थोड़ी डिटेल भी हम साथ में करते जाएंगे। व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के उत्थान को विकास कहते हैं। बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? इसका आंसर होगा नंबर 3, बालक के शारीरिक विकास के लिए। अभिवृद्धि वैसे एक जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जब हम देखते हैं कि उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो अभिवृद्धि जो है हम देख सकते हैं और विकास जो है हम उसको देख नहीं सकते। अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है। सिर्फ उसके गुणों को हम देख सकते हैं और अभिवृद्धि को हम लोग माप भी सकते हैं। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उन्नयन? इसका आंसर होगा अभिवृद्धि। देखिए, अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर एवं उसके अवयवों की वृद्धि से है। विकास के से तात्पर्य शारीरिक एवं मन के होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास एवं वृद्धि। इसका आंसर है 3, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक है। देखिए, ये एक दूसरे के विरोधी भी नहीं है, एक दूसरे के समान भी नहीं है और एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वृद्धि कहा जाता है। ये रीट में आया है, रीट 2 फरवरी में, जो 2018 में हुआ था। अभिवृद्धि शरीर का प्रयोग शरीर और उसके अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है। यह मात्रात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं जैविक प्रक्रिया, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। इसका आंसर है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। इसकी डिटेल देखिए। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, पूर्वक व्यवहार कुशलता आदि के लिए भी किया जाता है। विकास स्वयं में एक व्यापक शब्द है तथा वृद्धि भी विकास का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है।
वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वृद्धि एवं विकास में अंतर बताना है आपको। ये हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने पीछे किया उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1, सीमित मूर्त एवं भौतिक होती है, वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। विकास जो है असीमित, अमूर्त एवं मनोवैज्ञानिक होता है। वृद्धि निश्चित होती है अतः मापी जा सकती है। विकास अनिश्चित होता है अतः मापा नहीं जा सकता। विकास जो है जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, एज के साथ साथ वो चलता रहता है, लेकिन वृद्धि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाती है, जैसे बॉडी का बढ़ना, हाइट बढ़ना, इस तरह से। वृद्धि सिर्फ शारीरिक पहलू की होती है, विकास अन्य सभी पहलुओं का होता है। वृद्धि दिखाई देती है अर्थात बाहरी स्वरूप होता है, विकास दिखाई नहीं देता अर्थात आंतरिक होता है। वृद्धि का मापन होता है, विकास का मूल्यांकन होता है। वृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। वृद्धि के उदाहरण हैं बालों का बढ़ना, हड्डियों का जुड़ना, वजन, लंबाई का बढ़ना, हृदय की धड़कन, नाखूनों का बढ़ना और मस्तिष्क का वजन। उदाहरण शिक्षा, आध्यात्मिकता, नैतिकता, चरित्र, सामाजिक मानसिकता आदि को सीखना विकास कहलाता है। इसमें विशेष बात जो है, अल्पकालिक बीमारी होने के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते। विकास में तो वृद्धि होती है लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। सामान्यतः वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी लिखना है, मतलब ग्रोथ, और विकास दर्शाने वाले कथन के सामने डी मीन्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका ऑप्शन है। 6 माह के बालक में दांतों का निकलना। नंबर 2, 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल लेटना। एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखों केंद्रित करना। एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना। इसका आंसर है सेकंड। एक 6 माह के बाल में दांतों का गिरना। ठीक है, 2 का डी आएगा इसमें। ठीक है, सेकंड है हमारा डेवलपमेंट, थर्ड है हमारा डेवलपमेंट, फोर्थ जो है वो हमारा ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? कौन से आयाम जुड़े हैं बताइए। नंबर 4 इसमें है, 1, 2, 3, 4 और 5 ये सभी आएंगे। वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 बौद्धिक, नंबर 3 सामाजिक, नंबर 4 संवेगात्मक और नंबर 5 नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है उसका क्या है? वो क्या है? नंबर 1 क्षमता का विकास। क्या है? क्षमता का विकास है। देखिए परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है उसका आंसर है क्षमता का विकास। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि पेपर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस और हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। परिपक्वता की विशेषता है, आंसर है इसका एक स्वचालित प्रक्रिया, वृद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार। ये तीनों इसके जो है आंसर आ जाएंगे, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, क्या है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, आंसर फोर्थ होगा इसका, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। विकास के विभिन्न पक्ष हैं। विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास
उपयुक्त सभी, नंबर 4 जो है इसका आंसर, इसमें ये सभी आ जाएंगे। शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, इसका आंसर होगा ये सभी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इसका एक होगा, विकास एवं वृद्धि पर्यायवाची है। नहीं, पर्यायवाची नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ये आंसर इसका गलत है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। हाँ, बिल्कुल सही है ये। वृद्धि मात्रात्मक ही तो होती है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। ठीक है, वृद्धि एक पर्टिकुलर टाइम पे आकर रुक जाती है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर फर्स्ट जो है वो हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास संबंधित है, विकास संबंधित है किससे? परिपक्वता से। विकास किससे संबंधित है? परिपक्वता से। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नंबर, विकास परिपक्वता तक चलता है। ये क्वेश्चन जो है इसमें गलत है। डिस्टर्ब हो रहा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कौन सा सूत्र सही है? विकास के संबंध में ये क्वेश्चन देखो मैं दोबारा। विकास के क्वेश्चन संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है, यह परिपक्वता तक चलता है। नहीं, यह तो जीवन पर्यंत चलता है ना, खाली परिपक्वता तक नहीं चलेगा, जीवन पर्यंत तक चलता है। कौन सा सूत्र सही है? परिपक्वता प्लस अधिगम विकास, परिपक्वता इंटू अधिगम विकास, परिपक्वता प्लस विकास अधिगम, विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता। इसमें दूसरा आंसर जो है वो सही है। परिपक्वता और अधिगम मिलकर क्या बनाते हैं? विकास करते हैं। परिपक्वता और अधिगम मिलकर क्या होता है? विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? इसका आंसर आ जाएगा कि विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? इसका आंसर है, विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। मानव विकास के संबंध में कथन गलत है। कौन सा गलत है? नंबर 1 कि यह परिपक्वता तक चलता है। नहीं, बाकी सब देखिए इसमें सही है। यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? इसमें देख लेते हैं एक बार। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नहीं, फोर्थ जो है सत्य नहीं है, वो गलत है, असत्य है। इसके एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम थोड़ी सी। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद यह विशिष्ट रूप धारण करती है। उदाहरण के लिए शैशवावस्था में बालक किसी वस्तु को देखकर उसको पकड़ने के लिए हाथ, पैर, मुख, सिर आदि चलाता है, किंतु आयु में वृद्धि होने पर वस्तु को पकड़ने के लिए केवल हाथ की प्रक्रिया करता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि जैसे छोटा बच्चा है, जब वो वस्तु को पकड़ता है, कभी हाथ को ऐसे चलाएगा, कभी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करता है, मतलब ये सामान्य प्रक्रिया हो गई। लेकिन उसके बाद क्या है
धीरे धीरे अपने हाथों का मूवमेंट करता है, धीरे धीरे चीज़ों को पर होल्ड करता है, अपना उसको होल्डिंग कर सकता है वो धीरे धीरे। लेकिन जब उसको समझ आ जाती है तो वो चीज़ों को उसी तरह से कैप्चर करता है जैसे एक बड़ा आदमी करता है। ठीक है, तो इसीलिए विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? इसमें देखिए नंबर 2 जो है, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत कौन सा है? ये विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। और सिद्धांत कहता भी यही है कि हमें, अच्छा इसमें तो ओके, हाँ, विशिष्ट से सामान्य नहीं होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर है थर्ड, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है। में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ओके, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, जबकि बढ़ती तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही है ना। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। यह व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर जो भी कोई व्यक्ति है इस दुनिया में, सभी का इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें रहता है। तो सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सबका अपना अपना ही वो रहता है। तो इसीलिए यह अंत्यक्रिया का उत्पाद है, ये सामान्य विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती, यह व्यक्तिक प्रक्रिया है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास कैसे जाता है? नंबर 4, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ये क्वेश्चन लिखिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, विलोमीयता, उत्क्रमणीयता बोलते हैं जिसको, क्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट। इसका आंसर है ये। कौन सा सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत है विकास, ठीक है। क्रमिकता का भी है, क्रम में चलता है वो। सामान्य से विशिष्ट भी है, लेकिन विलोमित अपोजिट नहीं चलता है कभी भी ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा एक बार आप डिटेल थोड़ा देख लीजिए। मानव विकास के सिद्धांत, मानव विकास के सिद्धांत, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन बोलते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटररिलेशन। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रेडिकेशन। निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डेवलपमेंट। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास लंबवत न होकर चक्राकार तथा वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैगेज पैटर्न। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल्स टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, जिसका क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फास्ट डेवलपमेंट इज अर्ली ईयर्स। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव एंड रिकैपिटुलेटिव। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है।
डेवलपमेंट ऑफ अफेक्टेड एंड कल्चरल चेंजेस। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। द इनिशियल फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अभी कितने क्वेश्चंस बचे हैं अभी? ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चंस हम लोग और कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? इसका आएगा आंसर 1, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये इसका आंसर होगा। इसके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? आंसर इसका होगा वर्गीकरण का सिद्धांत। देखिए, निरंतरता का सिद्धांत भी सही है, समन्वय का सिद्धांत भी सही है, व्यक्तिकता का सिद्धांत भी सही है, वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वो इसका रॉन्ग आंसर है। इनमें से कौन सा सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर 2, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत कह रहा है। ठीक है, बाकी सब जो है सही है। विकास संशोधन योग्य होता है, ठीक है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ये देखिए, जिस नहीं वाले बहुत आए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए नहीं वाले को आप बड़े ध्यान से करेंगे। जो हमें ढूंढना है कि नहीं है, इसका मतलब ये देखो, बाकी जो है, बाकी 3 तो होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसीलिए उनको आप देखते जाओ कौन कौन से हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है। नहीं तो इसमें ऑलवेज आंसर गलत हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर आएगा 3, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत, अच्छा 1 मिनट, इसके आंसर्स हम देख लेते हैं, अच्छे आंसर है इसके। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ठीक है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ठीक है, क्रमिक का हमने पीछे पढ़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत गलत है? निम्न, ये आपके स्टेट में भी आया हुआ है, लेवल 1 में 2012-13 में। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? कौन सा गलत है? आंसर 4, यह पूर्व कथनीय है। विकास के बारे में आप पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते ना हम लोग। ठीक है, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। हर कोई भी बच्चा है या कोई बड़ा है, कोई भी प्राणी है, सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। विकास संयोगों का परिणाम है। ठीक है, ये एक सतत प्रक्रिया। ठीक है, इसका आंसर पूर्व कथनीय है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और इस तरह के आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह के मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है क्वेश्चंस का, तो मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोगों को नीड है इसकी। क्योंकि अब इसमें इस बुक में देखो, कहीं एसटेट का क्वेश्चन है, कहीं बीटेट का क्वेश्चन है, एमपीटेट का क्वेश्चन है। ये देखिए, 2nd ग्रेड रीट वाला है, ये भी 1st ग्रेड का है, 1st ग्रेड का है। मतलब जितने भी स्टेट हैं, उन सब स्टेट्स के जो क्वेश्चन है वो सब इसमें है, मेरे पास हैं, और दूसरी भी बुक्स हैं मेरे पास। तो इंसान कितनी बुक्स इकट्ठी करेगा, कहाँ कहाँ से पेपर, और प्रीवियस पेपर मिलते भी नहीं है, क्वेश्चन पेपर। तो और ये सॉल्व पेपर है मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, इसमें थोड़े से क्वेश्चन है, मैं 2-4 क्वेश्चन और करवा देती हूँ इसमें। ठीक है, कि विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह डैश के सिद्धांत के कारण होता है। इसका आंसर है एक समान पैटर्न। ये एमपीटेट में आया हुआ है 2019 में। एक समान पैटर्न, सभी स्टेट के क्वेश्चंस हैं मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो आप बोलना, फिर मैं डेली इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर है कि विकास मशीनी प्रक्रिया है। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, अच्छे ऑप्शन है इसके।
विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है और विकास निरंतर होता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सही, आंसर ऑप्शन सही है इसके। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। इसका आंसर आएगा विकास एक, मतलब कौन सा कथन गलत है देख लेते हैं। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच संततः अन्योन्य क्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। इसका आंसर 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो गलत है। बाकी 3 क्वेश्चन आपके ऑप्शन सही है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या चीज इसमें सही नहीं दी है, देख लीजिए। ये आंसर देखो इसके नंबर, ये जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, जिसे वॉर्म टू टॉम कहते हैं। ठीक है, ये सही है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। ठीक है। परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है। नंबर 4 उपयुक्त सभी उपयुक्त प्रश्न। हाँ, इसका आंसर 3 आएगा। परिवर्तनों को हम देख तो सकते हैं लेकिन उनको मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकिन मापा नहीं। कुछ परिवर्तन है जिनको हम देख सकते हैं, कुछ को हम नहीं देख सकते हैं। मानव विकास होता है, जैसे हाइट बढ़ गई आप उसको देखते हो, बालों का बढ़ना और नाखूनों का बढ़ना, ये सब देख सकते हो आप। सभी परिवर्तन को नहीं देख सकते, माप भी नहीं सकते हो। मानव विकास होता है क्रमिक, निरंतर, व्यक्तिक, इसका उपयुक्त सभी। इसका ये तीनों आंसर जो है सही है। इसका आंसर 4 आएगा। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान, ये देखिए इधर, सॉरी क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए इधर। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम में का अनुसरण करता है? किस व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? ये आंसर है यहाँ पे। बाहर से भीतर, शीर्ष पदीय, एक पार्श्वीय, विशिष्ट से सामान्य। इसका आंसर है सेकंड, शीर्ष पदीय। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से सिर से जो है, सिर से बाकी के पार्ट्स में हमारा जाता है डेवलपमेंट। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। वृद्धि व विकास की अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, ये देखिए, बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से पृष्ठीय विकास भी कहते हैं। जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उसको गर्दन को अपना थोड़ा सा सपोर्ट देना सीखता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है। और इस पर कुप्पुस्वामी जी ने लिखा है कि विकास सिर पदाभिमुख सिफेलोकोडल जो सिर से हमारे पैरों की ओर जो डेवलपमेंट विकास होता है ना, उसे सिफेलोकोडल कहते हैं। और समीप दूराभिमुख को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सीमोडिस्टल क्रम में होता है। ठीक है, मस्तिष्काधोमुखी क्या होता है? इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसमें विकास कहाँ होता है? सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं को गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद टांगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। निकट दूर का क्या मतलब है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें देखिए क्या है, इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। उदाहरण के लिए हम जैसे सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं, हाथ तथा हाथ की उंगलियों का, इसके पश्चात सबका पूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है। विकास की दिशा एक दृष्टि में उस पर नजर मार लेते हैं। एज होती है कि ये आपको एज होती है, इस एज में क्या क्या आपका डेवलपमेंट होता है। प्रथम माह में सिर को उठाना,
3 माह में, तीसरे माह में गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण, 5वें महीने में सहारा देने पर बैठ जाना, 6ठे और 7वें महीने में बिना सहारे बैठना, 7वें और 8वें महीने में सहारे के से खड़ा होना, 9वें 10वें महीने में बिना सहारे के खड़े होना, 1 वर्ष में बिना सहारे के चलना, 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना, 3 और 4 वर्ष में कूदना, ट्राईसाइकिल चलाना। ठीक है। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार का है? निकट और दूर में सिद्धांत किस प्रकार का है? देखिए, केंद्र से सिरों की ओर, मतलब एक बिंदु से बाहर की ओर जो विकास होता है उसको बोला गया सिरों की ओर, मतलब बाहर की ओर, जिसे अभिसारी चिंतन भी बोलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर। किसका आंसर है? नंबर 1, केंद्र से सिरों की ओर। ठीक है। जैसे हमारी बैकबोन बनी, बैकबोन से फिर हम लोग सहारा लेते हैं, वो चीज़ इसमें आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन इतने ही बहुत हैं, और नेक्स्ट जो है आप लोग बताइएगा तो मैं क्वेश्चन फिर वीडियो बनाकर डालूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, हैव ए गुड डे। ओके, नाइस।